तो हाय बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं और 1.1 एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, उसे मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं आज की जो एक्सरसाइज है 1.2, इसको प्रूफ करते हैं। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे डिटेल में और सॉल्व करते हैं। आइए तो लिख लेते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इस साइड बुक है आपकी, हाफ स्क्रीन पे बुक चलेगी और इधर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन को कि किस तरीके से करना है। आज की जो ये वाली वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो और ये लास्ट एक्सरसाइज भी है पहले चैप्टर की, तो हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, फिर एक केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, फिर एक फिज़िक्स का चैप्टर करेंगे। इस तरीके से हम चैप्टर वाइज काम करते रहेंगे। ठीक है, और इन सभी के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूफ √5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √5 को हमें क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो आइए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले काम ये सिंगल डिजिट वाले हैं। ठीक है, फिर सेकंड आप देखोगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 + 2 √5 है, तो वो डबल डिजिट में आ गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा। जैसे 3 + 2 √5 है, यहाँ पर 6 + √2 है। सबका मेथड एक ही है। ठीक है, एक ही तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। तो जब भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए आए कोई नंबर, तो सबसे पहले आपको उस नंबर को रेशनल लेट कर लेना है। ठीक है, हम जब गलत एजम्पशन लेकर के चलते हैं और लास्ट में सॉल्व करते करते अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है दो चीज़ों के बीच में, तो हमारी जो एक्चुअल स्टेटमेंट हमने ली होती है वो गलत हो जाती है। तो अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं होगा तो वो फिर अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होगा तो वो फिर इरेशनल होगा। क्योंकि हमने पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने उसमें बताया था कि जो नंबर होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। रियल नंबर या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है। रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एजम्पशन करते हैं, लेट √5 बी एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, उल्टा लेके चलेंगे, रेशनल नंबर। देन अगर ये रेशनल नंबर है √5, तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। ठीक है, अब ये थोड़ा p और q को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, या थोड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर। ठीक है, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है। क्योंकि अगर यहाँ लिख भी देते हैं एंड q, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर में ना 0 इंक्लूड नहीं होता है वैसे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैं, q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट हटाना होगा। जब भी हम सॉल्व करते हैं मैथ्स में तो रूट को कैंसिल आउट करते हैं, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी इन दोनों की, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और इधर न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5q² = p²। अब ज़रा ये जो इक्वेशन बनी हमारी, अब इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो ये q² है ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है। तो जैसे मान लो 25 नंबर है, अब हम जानते हैं ये 5 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, क्यों है डिविजिबल, मैं 25 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × 5, और अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। या कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 125। ठीक है, अब 125 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 से 5 कट जाएगा। तो वहीं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को 5 से डिविजिबल मान सकते हैं। अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड 5 से डिविजिबल है, तो फिर राइट हैंड साइड भी 5 से डिविजिबल होगी, तभी इनके बीच में ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट हैंड साइड 5 से डिविजिबल हो और राइट हैंड साइड ना हो।
ऐसा मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे अब यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 p स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, सो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। किसी स्क्वायर नंबर 5 से डिविजिबल है कोई स्क्वायर नंबर, तो वो उसका स्क्वायर हटा दोगे, जो नंबर बचेगा वो भी फिर 5 से डिविजिबल आता है, ठीक है। जैसे 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 5 से डिविजिबल है, तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इक्वेशन 1 p स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, सो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये भी 5 से डिविजिबल हो गया। अब 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पर हम अब एक अजम्पशन कर रहे हैं, लेट पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, तो पी को एक नंबर लेट कर लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है वो, तो मैं एक पी को नया नंबर लेट कर रहा हूँ, पी बराबर 5m। तो यहाँ पर 5 आ गया ना, तो 5 से क्लियरली पता चल रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पी को मैंने लेट कर लिया, लेट 5 इज इक्वल टू 5m। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब पहली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आएगा आपका 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 5q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर आएगा, और 5 5 जा होता है 25। तो अब यहाँ पर ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5m स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा इस इक्वेशन की छानबीन करते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है कि जो राइट हैंड साइड है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि m स्क्वायर के साथ 5 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, सो q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब हमारा ये पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली, हम p और q को कैसे नंबर लेके चले थे, हम p और q को जो थे वो को प्राइम नंबर लेके चले थे। यहाँ पर हमने ये लेट किया था ना कि p और q कैसे नंबर हैं, p और q को प्राइम नंबर हैं। लेकिन को प्राइम नंबर कौन होते हैं, तो ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है मैंने। को प्राइम नंबर वो होते थे जिनका HCF जो होता था वो 1 होना चाहिए, यानी उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का वो 1 होना चाहिए। लेकिन अब हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि ये जो p और q नंबर हैं ये 5 से डिविजिबल हैं बोथ, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन में p 5 से डिविजिबल है और नीचे वाली इक्वेशन में हमने प्रूफ कर दिया q भी 5 से डिविजिबल है। तो अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बना वो 5 बना। तो अब हम बता सकते हैं कि हम जो अजम्पशन लेके चले थे वो रॉन्ग है, और इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो जो हम रेशनल नंबर लेके चले थे वो रेशनल नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that p and q are not co-prime, so our assumption is wrong, hence क्या था, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ये फाइनल स्टेटमेंट के साथ। तो अब सिंगल डिजिट में कोई भी आ जाए, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आपका √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, एनी नंबर, √a आ जाए, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर आ जाए, आपको जो प्रूफ करना है वो इसी तरीके से प्रूफ करते हुए जाना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस हाँ वो डिजिट चेंज होगी, जैसे यहाँ √5 आ रहा था तो 5 से डिविजिबल आ गए बोथ नंबर, वहाँ √7 आएगा अगर इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो √7 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 से डिविजिबल आ जाएंगे बोथ नंबर। तो ये थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, बाकी सम सेम रहेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है इसे प्रूफ करके दिखाइए, 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, ठीक है। ये हमारे सामने अब नया क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करते हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करें, तो अभी मैंने बताया कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है, जिसे इरेशनल प्रूफ करना है उसे हम रैशनल लेट कर लेते हैं। लेट 3 + 2√5 इज़ एन रेशनल नंबर, so we can write
दिस नंबर एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ p और q कैसे नंबर हैं, तो अब ज़रा ध्यान से देखना, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इस बार हम को प्राइम लेके नहीं चल रहे हैं, उसका क्या कारण है अभी बताता हूँ। वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया है हमने, जहाँ पर q 0 नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं ना हमारे पास, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले ले लिए हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, रूट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सबको धीरे धीरे दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर +3 है तो 2√5 और p/q -3 को ले गया सबसे पहले, 3 प्लस का था ना, उधर जाके -3 हो गया। देन इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर 2 को भी ले जाएंगे, तो इधर q LCM आ रहा है, तो ऊपर आएगा p - 3q, ठीक है। अब 2 को भी भेज देते हैं, तो इधर बचेगा √5 और 2 मल्टीप्लाई में √5 के साथ, तो नीचे जाके वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये 2q हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा ये देखो, इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान दो कि ये क्या बना, ठीक है। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था पहले क्वेश्चन में कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। और √5 को इरेशनल आप इस तरीके से प्रूफ करके दिखा सकते हो, जैसे हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। अब इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है, हम ऊपर प्रूफ कर चुके सिंगल डिजिट वाले। और ये जो नंबर पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये p और q इसमें इंटीजर है, तो आप इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप इंटीजर्स की वैल्यू अगर इसमें डालोगे तो ये हमेशा सॉल्व होकर क्या निकल के आएंगे, ये रेशनल नंबर ही निकल के आएगा हमेशा, p/q की फॉर्म वाला, ठीक है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। नेगेटिव वाले भी जो होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं, वो भी सबके सब रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये वाला रेशनल होगा, रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो नंबर है ये सॉल्व होकर हमेशा p/q की फॉर्म में आएगा। सपोज करो न्यूमरेटर 0 हो भी गया, डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं क्योंकि 2q आ रहा है डिनोमिनेटर में, लेकिन ऊपर वाला सपोज करो किसी तरह 0 हो भी गया तो 0 आ जाएगा ओवरऑल। तो 0/1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ओवरऑल ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये एक रेशनल है, और लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है इरेशनल है, ठीक है। ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि असल में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल। तो वहाँ दिया होता है तो फिर हम लिख देते हैं कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ गिवन ऑलरेडी, और ये हमने निकाल दिया है सॉल्व करके। तो वहाँ हम इजीली लिख सकते हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें, फाइनल स्टेटमेंट, जो हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट भी होगी। यहाँ पर हम लिख के बताएंगे कि we know that rational number cannot be equal to irrational number, so our assumption is wrong, hence क्या था, 3 + 2√5 is an irrational number, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर चाहो तो ये भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। या यहाँ पे चलो सही है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ कर देंगे। लेकिन अगर ये आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि √5 इरेशनल नहीं है, तो फिर आपको ये अलग से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था। तो अब चलते इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें 3 सवाल हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे पहला जो सवाल है वो है 1/√2, ठीक है, 1/√2। अब इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, देखो कैसे करेंगे। तो वही काम करते हैं जो करते आ रहे हैं कि लेट 1/√2 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। हमने ये मान लिया कि दिस इज एन रेशनल नंबर। सो 1/√2 इज इक्वल टू p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, और वेयर p एंड q आर co-prime positive integers,
ठीक है, ये हो गया हमारा। और वही जो वहाँ करा था, रूट को हटाना पड़ेगा हमें, तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गई। अब यहाँ हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो q² इज इक्वल टू आ जाएगा 2p²। ठीक है, तो अगेन ये इक्वेशन बनी। अब इसके आगे तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इसे इक्वेशन 1 डाल के यहीं छोड़ देते हैं। अब इस इक्वेशन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो q राइट हैंड साइड है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट q² इज़ divisible by 2, so q is also divisible by 2। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि q 2 से डिविजिबल है, तो q को हम एक नंबर लेट कर लेते हैं। अब नया नंबर लेट q इज इक्वल टू 2m। ठीक है, कोई नया इंटीजर हमने इसको लेट कर लिया, क्योंकि अब 2 दिख रहा है ना, तो एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि 2 से डिविजिबल है। तो इसको 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब इसे पुट करोगे q की जगह, तो ये बनेगा 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p²। 2m का होल स्क्वायर इज गिव्स यू 4m², 2p²। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4। तो ये जो इक्वेशन बनी 2m² p²। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसे। अब ज़रा इसको भी ध्यान से देखो, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड m² 2 से डिविजिबल है, तो राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। जो भी होता है बोथ साइड होता है मैथ्स में। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 p² इज़ डिविजिबल बाय 2, सो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, p² डिविजिबल बाय 2 है, तो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 p and q are not co-prime, so our assumption is wrong, hence क्या था, 1/√2 is an irrational number। सिंपल सा ये चीज़ यहाँ पर क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया ये हमारा। इस तरीके से हमने 1/√2 को भी प्रूफ कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख रहे हो आप सिमिलर से हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। इसमें लिखा है 7 × √5। इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे इसमें भी। तो इसको हम लेट कर लेते हैं रेशनल नंबर। लेट 7√5 इज़ एन रेशनल नंबर। ठीक है, सो 7√5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इस बार इंटीजर ले लेते हैं इन्हें। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि √5 को हम ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं एक बार। तो अब देखना यहाँ पर रूट वाली वैल्यू को सिंपल ऐसे ही रखते हैं और 7 को अपॉन में भेज देते हैं, तो p/ ये हो जाएगा 7q। ठीक है, अब ज़रा ये स्टेटमेंट को देखो, इक्वेशन को। तो यहाँ पर ये √5 जो है ये इरेशनल हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था अभी। तो दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि √5 इरेशनल है, तो आपको अलग से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा
इस स्टेप के बाद कि √5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये जो है ये एक, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर निकल के आएगा, क्योंकि पी और क्यू को हमने क्या लेट किया है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा कोई ना कोई रेशनल नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। तो अब ये तो नहीं हो सकता मैथ में कि कोई रेशनल नंबर रेशनल के बराबर आ जाए, क्योंकि दोनों ही रियल नंबर के टाइप्स हैं अलग अलग। तो अब ज़रा यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपनी। क्या लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू आ गया यहाँ पे। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 6 + √2 इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल इजी है। देखो, लेट 6 + 2√2 इज एन रेशनल नंबर। सो 6 + √2 को मैं लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q R, यहाँ पर भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी मतलब अगर सिंगल रूट वाली डिजिट है, जैसे √2, √6, √7, 1/√2, 1/√7 इस तरीके से डिजिट है, तो आपको प्रॉपर वही स्क्वायरिंग करके और P एंड Q को प्राइम नंबर लेना है। लेकिन अगर √2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है तो आपको हमेशा P और Q को पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, फिर बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो आप स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ +6 को जो है राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो रूट वाली वैल्यू को अकेला रखना है आपको, बाकी सबको दूसरी साइड भेजना है। तो √6 जो था यहाँ आके -6 हो जाएगा। अब बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका P - 6Q/Q। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पे अब ज़रा इस 1 को ध्यान से देखो, और √2 को हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था, 1/√2 को करा था इरेशनल प्रूफ, तो 1/√2 की तरह √2 भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस यहाँ तक करने के बाद आपको ना √2 जैसे ऊपर वाला आया, √5, इन सबको इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, देन प्रूफ 6 + √2 इज़ इरेशनल, तो फिर आपको कुछ अलग से प्रूफ नहीं करना है। डायरेक्ट आप इसके बाद क्या लिख दोगे, ये डज नॉट इक्वल टू होगा ना, क्यों, क्योंकि दिस इज़ इरेशनल एंड दिस इज़ P और Q पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको सॉल्व करके हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रेशनल इरेशनल के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a rational number cannot be equal to an irrational number, so our assumption is wrong, hence √2 नहीं था, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2। और आपको मेरी एक बात समझ में आ गई ना यहाँ पर, कि अगर जैसे इक्वेशन 1 तक हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है, तो यहाँ पर √2 हम जानते हैं पहले से कि इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको √2 को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वो इरेशनल नंबर है, तब आप ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप गिवन करके लिख सकते हो कि ये गिवन है कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर है और इरेशनल रेशनल के बराबर हो नहीं सकता, तो फिर हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत था। अब वो गलत है तो फिर दूसरा सही होगा, है ना। अगर रेशनल नहीं है कोई नंबर तो वो 100% इरेशनल ही होगा, क्योंकि रियल नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, रेशनल या फिर इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था
3 क्वेश्चन थे प्रूव करने वाले। इसमें और टाइप के भी होते हैं, जैसे इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, ये मैंने करा रखा है ऑलरेडी, चैनल पे पढ़ा। जैसे रूट ए प्लस रूट बी आपसे पूछ लें कि ये रेशनल प्रूफ करके दिखाओ, जैसे रूट 5 प्लस रूट 2 आ जाए, ठीक है, जैसे 2 रूट 5 प्लस रूट 7 आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के भी नंबर आप आ जाते हैं एग्जाम में, ये आपको साइड बुक में मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में मैं एनसीईआरटी पर फोकस कर रहा हूँ। पूरा एनसीईआरटी सॉल्व होने के बाद फिर मैं जो क्वेश्चंस होंगे नए नए वो भी धीरे धीरे कराऊंगा साइड बुक के, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही हमारा मेन जो है सिलेबस तैयार होता है। अगर एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो फिर हम कहीं पर भी जो है मात नहीं खाते हैं और हमारे बेस्ट नंबर निकल के आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी फॉर्मूले गिवन हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे 3 नंबर का अगर एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, जैसे एलसीएम ऑफ पी क्यू आर यहाँ पर 3 नंबर हो गए। तो अगर मुझे 3 नंबर का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है, और एचसीएफ निकालेंगे 3 नंबर का पी क्यू आर का, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे डिवाइड बाय, और उनको जो है एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन वाले नंबर की, जैसे एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर और इंटू एचसीएफ ऑफ आर पी, ठीक है। ये हम जो है इनको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि बुक में गिवन है 3 नंबर्स के लिए ये रिलेशन। और अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर पी क्यू आर, तो ये भी वही रहेगा, पी क्यू आर तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर जो भी आएगा, और फिर एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर। ये हमारा जो है फाइनल, ये 2 फॉर्मूले और याद रखने हैं आपको, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट बने तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो को। और भी वीडियोज़ धीरे धीरे आती रहेंगी चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।